चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आवर्ती गति के बारे में। और आवर्ती गति की बात करें तो ये एक प्रकार की ऐसी गति होती है वस्तुओं की जो एक नियत या निश्चित समय के पश्चात स्वयं को दोहराती है। कैसे दोहराती है ये हम इस पेंडुलम की सहायता से देखेंगे। देखिए, अगर मैं इसको स्टेबल करके एक जगह पर पकड़ लूं और इसको यहाँ पर लाकर इस तरह से छोड़ दूं तो ये जो इस प्रकार की गति है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो गति है आपकी, ये गति आपकी क्या कहलाती है? एक आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्रिया ऐसी हो रही है कि यहाँ पर ये बिल्कुल स्टेबल है और ये यहाँ पर नियत है। इस जगह को अगर हम नियत मान ले तो ये पहले ही पेंडुलम इधर जाता है और फिर इसी दिशा से, यहाँ से, इस स्थान से होते हुए वापस इधर जाता है। मतलब पहले ये जहां पर था वहां पर आकर पुनः दूसरी दिशा में ये विक्षेपित हो जाता है। चूंकि ये इस स्थान से बार बार गुजरता है, इसलिए इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम समझेंगे, है ना, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार जो आवर्ती गति जो है वो होती है। तो ये मान लो एक पेंडुलम यहाँ पर, जिसको सरल लोलक कहा जाता है, ये यहाँ पर आधार से बंधा हुआ है ना, आधार से बंधा हुआ है। जब मैं इसको पकड़कर खींचकर यहाँ लाता हूँ, यहाँ से इसको छोड़ता हूँ, तो ये पहले देखो, पहले जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ पहले था वहां पर आएगा और फिर ये दूसरी दिशा में विक्षेपित होगा और फिर से वहां से एक समय के बाद वापस रिटर्न आएगा और फिर से इसी स्थान पर। मतलब क्या हुआ रहा है? ये सरल लोलक जो है ये अपने मूल स्थान से बार बार गुजर रहा है ना, गुजर रहा है। मतलब इस स्थान के लिए ये बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, आना जाना इसका यहाँ से हो रहा है। और इसी प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वस्तुओं की आवृत्ति गति या आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे आवर्त काल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब होता है समय से, है ना, कि एक यहाँ से जब मैं इसको खींचता हूँ और छोड़ता हूँ, क्या करता हूँ? छोड़ता हूँ, तो ये जो सरल लोलक है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और रिटर्न आने में और फिर यहाँ पर कितने समय में वापस आ जाता है? यहाँ से चलता है, फिर अपनी मूल स्थिति की सीध में पहुंच जाता है और फिर दूसरी दिशा में चला जाता है। वापस पुनः लौटकर वो अपने मूल स्थान जहाँ से चला था वहां तक आने में उसको जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहा जाता है। मतलब यहाँ से छोड़ा हमने इसको तो ये मूव करेगा और यहाँ तक जाएगा और यहाँ से लौटकर यहाँ तक जब आएगा तो वो एक पूर्ण आवर्त माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक पूर्ण आवर्त माना जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो लगा समय होता है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? इस आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टी से दर्शाते हैं। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, चलो।